मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन से साथ ही पढ़े थे, साथ ही खेले कूदे थे और उनके जीवन बहुत मज़े से निकल रहा था। तब उन दोनों दोस्तों में एक दिन शर्त लगती है कि भाई, यदि तू इस कमरे में, अंधेरे कमरे में 1 साल तक अकेला रहेगा, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना किताबों के, तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। उसने दूसरे दोस्त से बोला। पहला दोस्त ने, दूसरा दोस्त उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके घर में थोड़ा गरीबी थी। उसने सोचा, इससे तो ये 10 लाख रुपए जीतने का अच्छा मौका है। 1 साल में कैसे भी निकाल लूँगा, अंधेरे में भी निकाल लूँगा, बिना मोबाइल, टीवी, किताब सबके निकाल लूँगा। 1 साल ही तो निकलना है, कम से कम मुझे 10 लाख रुपए तो मिल जाएगा। दोनों में शर्त हो जाती है। एक स्टाम्प पेपर पर शर्त को लिखा जाता है कि आपको मैं, इस खिड़की, छोटी सी खिड़की थी, उसमें से आपको खाना और पानी पहुंचा दूंगा, और उस कमरे में एक डोरबेल लगा दी जाती है। यदि तू शर्त नहीं कर पाता या कोई परिस्थिति आए तो ये डोरबेल बजा देना, मैं तुझे आके यह खोल दूंगा, दरवाज़ा खोल दूंगा और तू आराम से आज़ाद हो जाना। शर्त के अनुसार दूसरा दोस्त उस कमरा में दूसरे दिन घुस जाता है। घुसता है तो कमरा एकदम अंधेरे में था। उसमें कोई लाइट, कोई बिल्कुल वो नहीं था। उसके मनोरंजन के कोई साधन भी नहीं थे, टीवी कुछ नहीं था। खाली एक सोने के लिए बिस्तर था और उसको खाना पीना उस खिड़की में होके दिया जाता है। पहला दिन तो उस दोस्त ने जैसे तैसे निकाल लिया। जैसे ही दूसरे दिन हुआ, उसको बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी, क्योंकि ना तो उसको मनोरंजन का कोई साधन था, ना कोई उससे बातचीत करने वाला था, अकेला था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए गेट के पास आया, उसको याद आया कि मेरे तो 10 लाख रुपए डूब जाएंगे। मैंने 10 लाख रुपए की उससे शर्त लगाई है, तो उससे 10 लाख रुपए कैसे लगा। तो फिर वो वापस पहुंच जाता है। उसका दोस्त सुबह शाम उस खिड़की में उसके लिए खाना दे देता है। वो खाना खा के पड़ा रहता है। कुछ दिन तो उसका ऐसे ही निकला, लेकिन कुछ दिन बाद वो एकदम पागल जैसा हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। कभी वो दीवार में घूंसा मारता, कभी वो अपना पैर पटकता और बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। जैसे ही वो गेट के बाहर आया, फिर उसको अपने दोस्त से किया हुआ वादा याद आया और वो सोचने लगा, यदि मैं बाहर निकल गया तो मैं 10 लाख रुपए से हाथ धो बैठूँगा। फिर उसने क्या किया, अचानक से उसने आंखें बंद की और ज़मीन पर बैठ गया। जैसे ही आंखें बंद की तो उसको अच्छा फील होने लगा और उसको सुकून मिलने लगा। तो उसी टाइम उसने फिर यह किया कि उसने आंख बंद करके वहाँ दोबारा से बैठ गया और उसने परमात्मा का ध्यान लगाना चालू कर दिया। इस तरह उसने मेडिटेशन चालू कर दिया। वो डेली भगवान का ध्यान लगाता, खाना खाता, आंख बंद करके प्रभु का ध्यान लगाता, सीताराम जपता। आराम से उसका 11 महीने कंप्लीट हो गए। और जो बाहर दोस्त उसका था, उसकी क्या है कि स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसका व्यापार में घाटा हो गया था, उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि यार, मेरे दोस्त को 11 महीने हो गए हैं, वो शर्त जीतने वाला है। जैसे वो बाहर आएगा तो मैं उसके लिए 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं है, उल्टा कर्जा चढ़ा हुआ है। जैसे ही 1 साल का लास्ट दिन था, आज लास्ट साल होने वाला था, साल का ख़त्म, और उसका दोस्त बाहर आने वाला था, तो उसको और ज़्यादा बेचैनी होने लगी कि आज वो बाहर निकल के आएगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। यह सोच के ऐसा करता हूँ, मेरे दोस्त को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, ना मेरा दोस्त रहेगा, ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और वो अपनी राइफ़ल को लेके जैसे ही दोस्त के कमरा में पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त किवाड़ खोल के जा चुका था और एक उसको वहाँ चिट्ठी छोड़ गया था। उस चिट्ठी में लिखा था, दोस्त, चाहता था मैं यह शर्त जीत जाता, क्योंकि मैंने जब 11 साल और नहीं 11 महीने 29 दिन रह लिया तो एक दिन कुछ घंटे मुझे रहने में कौन सा दिक्कत थी। लेकिन मुझे दोस्त तुझसे पैसे नहीं चाहिए,
मैंने मेडिटेशन के द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा सब कुछ जान लिया है कि तेरी स्थिति क्या चल रही है और तू क्या सोच रहा है। इसीलिए दोस्त, मुझे दोस्ती चाहिए ना कि तेरा पैसा चाहिए। इसलिए तू खुश रहे और पैसों की बिल्कुल टेंशन मत करे। मुझे भगवान की भक्ति करने का राज मिल गया है, मैं उसी में खुश हूँ। मैं भगवान की भक्ति में बहुत खुश हूँ। इसलिए इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है कि आप ज़िंदगी में कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए दे के देखिए, मेडिटेशन के लिए दे के देखिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसीलिए आप सच्चे मन से आँख बंद करके भगवान को याद कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन भगवान को भी मत भूलिए जिसने आपको जन्म दे के भेजा है। और आप में उतनी शक्ति आ जाएंगी कि आप अच्छे बुरे सबका ज्ञान खुद ही प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।